दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी 24 न्यूज़ चैनल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालें। किसानों के हित में गरजे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत। यूपी के फतेहपुर जनपद में खागा गल्ला मंडी परिसर में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत का आगमन हुआ, जहां राकेश टिकैत ने किसानों के हित में सरकार के प्रति जमकर हल्ला बोला। महापंचायत में पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। मंच पर पहुंचते ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। टिकैत ने कहा कि देश में सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार करती है, जबकि किसानों के हित के बारे में सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। टिकैत ने कहा कि देश में सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए रणनीति तैयार करती है, जबकि किसानों के हित के बारे में सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं कर रही है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से देश भर के किसान पिस रहे हैं। अगर सरकार द्वारा किसानों के हित में कदम नहीं उठाए गए तो देश भर के किसान एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फतेहपुर से नरसिंह मौर्य की रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अपराध से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी 24 न्यूज़ को सहयोग के रूप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ पे जो किसान संगठन के लीडर हैं वो तबीयत भी उनकी खराब होती जा रही है, अमन अनशन पे है। डिमांड सबकी सेम है। एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल है और अभी 21 तारीख में मीटिंग है, तो उसमें देखते हैं कि दोनों एक आंदोलन की बड़ी प्लान बना रहे हैं। आज संसद में आरोप लगा है राहुल गांधी पे कि उन्होंने और भी सांसद से धक्का मुक्की की है और कई लोग घायल हो गए हैं। लगातार संसद में ये माहौल चल रहा है। धक्का मुक्की करी जा रही होगी बिल्कुल। वहाँ पे राहुल गांधी कैसे बाहर निकल रहे, उसकी नागरिकता कैसे खत्म हो, तो उन चीज़ों पर उनका प्लान बना हुआ है। और बड़े पर टारगेट कर तो छोटे बड़ा बना हर जगह। देश में लोकतंत्र नहीं रहा। आपने यहाँ के चुनावों में देखा होगा, जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिस तरह से सोसाइटी के चुनाव हुए, जिस तरह से यहाँ पे सहकारी समिति के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हो रहे, तो यही चुनाव क्या ये लोकतंत्र का परिचय है? ये वो नहीं है। ये देश जो है ये पूंजीपतियों का देश हो रहा है। यहाँ पे पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा उसकी रणनीति बनाई जाती है। किसान को फसलों के दाम कम मिले, उनकी ज़मीनें जभी तो बिकेगी। जब दाम कम होंगे वो अपनी ज़मीन बेच के गुजारा करेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। ये सरकार की पॉलिसी है। आपके नज़दीक पूरा बिहार है, वहाँ पे बाजार समिति जो मंडी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। बहुत सस्ते में वहाँ की धान की खरीद होती है, मक्का की खरीद होती है, ये सब खरीद वहाँ से होती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अकेला बिहार को नुकसान है एमएसपी से कम पे बेचने पर। अभी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसकी कीमतें बढ़ा दी, वेट उसका कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि डीएपी नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिलेगा। ये फसलें से किसान नफरत करने लगे जमीन से और अपनी जमीन। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़ी जो पूंजीपति है, पूंजीवाद। आप एक जिम्मेदार संगठन हैं, आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति ये है कि पूरे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून की, एक बड़ी लड़ाई देश के किसानों को लड़नी पड़ेगी। अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे।